वेंटिलेटर सांस लेने वाले उपकरण हैं जो स्वस्थ फेफड़ों के कार्य का समर्थन करते हैं। जब आप किसी बीमारी या स्वास्थ्य की स्थिति के लिए उपचार प्राप्त कर रहे हों या ठीक हो रहे हों तो वे आपकी सांस लेने में सहायता कर सकते हैं। वेंटिलेटर सांस लेने का समर्थन करने के लिए फेफड़ों में हवा पंप करते हैं। कुछ मामलों में इसे वेंट या श्वास मशीन के रूप में जाना जाता है। जो लोग अपने दम पर सांस नहीं ले सकते उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता होती है। ये हो सकता है कि वे जनरल एनेस्थीसिया के तहत हों या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित हों जो उनकी श्वास को प्रभावित करती हो। वेंटिलेटर विभिन्न प्रकारों में उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रत्येक अलग अलग स्तर की सहायता प्रदान करता है। डॉक्टर किस प्रकार का चयन करता है ये रोगी की स्थिति पर निर्भर करेगा। चाहे अस्पतालों में इनका इस्तेमाल हो या एम्बुलेंस में, वेंटिलेटर जान बचाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर किसी को लंबे समय तक वेंटिलेशन की जरूरत है तो उन्हें घर पर इस्तेमाल करना भी संभव है। वेंटिलेटर की जरूरत किसे है? जब कोई व्यक्ति रेस्पिरेटरी फेलियर से पीड़ित होता है तो वेंटिलेशन की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में व्यक्ति को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता है। ये जानलेवा स्थिति हो सकती है। कई चोटें और स्थितियां रेस्पिरेटरी फेलियर का कारण बन सकती हैं। इनमें सिर की चोट, स्ट्रोक, फेफड़े की बीमारी, रीढ़ की हड्डी में चोट, पोलियो, अचानक कार्डियक अरेस्ट, नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, आड्स, निमोनिया या सेप्सिस शामिल हैं। कोविड-19 वाले कुछ लोगों को सांस लेने में गंभीर कठिनाई होती है। इसके अलावा डॉक्टर उन लोगों के लिए भी वेंटिलेटर का उपयोग करते हैं जिनकी सर्जरी हुई है और वे एनेस्थीसिया के कारण अपने दम पर सांस नहीं ले पाएंगे। वेंटिलेटर के प्रकार। किसी व्यक्ति को वेंटिलेटर समर्थन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कई प्रकार के वेंटिलेटर होते हैं। इनमें फेस मास्क वेंटिलेटर, मैकेनिकल वेंटिलेटर, मैनुअल रिससिटेटर बैग और ट्रैकियोस्टोमी वेंटिलेटर शामिल हैं। आइए इनमें से प्रत्येक वेंटिलेटर प्रकार को विस्तार से देखें। फेस मास्क वेंटिलेटर। फेस मास्क वेंटिलेटर किसी की सांस लेने और उनके रक्त में पर्याप्त ऑक्सीजन प्राप्त करने की क्षमता का समर्थन करने का एक गैर इन्वेसिव तरीका है। एक व्यक्ति मास्क पहनकर इसका उपयोग करता है जो उनके मुंह और नाक को ढकता है और हवा को उनके वायुमार्ग और फेफड़ों में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। कोविड-19 वाले लोग फेस मास्क वेंटिलेटर का उपयोग कर सकते हैं यदि उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही है या उनके पास पर्याप्त ऑक्सीजन का स्तर नहीं है। निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव (CPAP) और द्विस्तरीय सकारात्मक वायुमार्ग दबाव (BiPAP) उपकरण भी फेस मास्क के माध्यम से संचालित होते हैं। लोग अक्सर इनका उपयोग पुरानी स्थितियों के लिए करते हैं, जैसे कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, लेकिन कुछ डॉक्टर इनका उपयोग कोविड-19 वाले लोगों के लिए भी कर सकते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर। मैकेनिकल वेंटिलेटर ऐसी मशीनें हैं जो पूरी तरह से सांस लेने की प्रक्रिया को संभाल लेती हैं। डॉक्टर इनका उपयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति अपने दम पर सांस नहीं ले पाता है। मैकेनिकल वेंटिलेटर एक व्यक्ति के गले में एक ट्यूब के माध्यम से काम करते हैं, फेफड़ों में हवा पंप करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को दूर ले जाते हैं। कोविड-19 वाले लोगों को गंभीर रूप से बीमार होने पर मैकेनिकल वेंटिलेटर की आवश्यकता हो सकती है। मैनुअल रिससिटेटर बैग। मैनुअल रिससिटेटर बैग लोगों को अपने वेंटिलेटर के एयरफ्लो को अपने हाथों से नियंत्रित करने की अनुमति देते हैं। इन उपकरणों में एक खाली बैग या मूत्राशय होता है, जिसे एक व्यक्ति फेफड़ों में हवा पंप करने के लिए निचोड़ता है। एक व्यक्ति इनमें से किसी एक उपकरण को फेस मास्क वेंटिलेटर से जोड़ सकता है, या यदि उन्हें इंटुबेट किया जाता है, तो एक डॉक्टर उनके गले में एक ट्यूब से जोड़ सकता है। यह एक अस्थायी समाधान के रूप में उपयोगी हो सकता है यदि मैकेनिकल वेंटिलेटर पर किसी व्यक्ति को इसका उपयोग बंद करने की आवश्यकता हो। उदाहरण के लिए, यदि बिजली गुल हो जाती है, तो बिजली वापस आने की प्रतीक्षा करते समय एक व्यक्ति मैनुअल रिससिटेटर बैग का उपयोग कर सकता है। ट्रैकियोस्टोमी वेंटिलेटर। जिन लोगों की ट्रैकियोस्टोमी हुई है उन्हें वेंटिलेटर की आवश्यकता होगी।
ट्रैकियोस्टोमी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक डॉक्टर श्वासनली में एक छेद बनाता है और एक ट्यूब डालता है जिससे हवा अंदर और बाहर प्रवाहित होती है। यह एक व्यक्ति को अपनी नाक या मुंह का उपयोग किए बिना सांस लेने में सक्षम बनाता है। संबंधित लेखों और अपडेट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन को देखें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा होगा। कृपया जुड़े रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।